हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अयस्कों के बारे में। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लोहे का अयस्क है। पहला सवाल अपन पढ़ते हैं, लोहे का अयस्क है। तो आप याद रखना, मैग्नेटाइट और हेमटाइट। ठीक है, हेमेटाइट बोला जाता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये दोनों किसके अयस्क है? यह दोनों लोहे के अयस्क है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा हेमेटाइट क्या है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा मैग्नेटाइट क्या है, तो आपको याद होना चाहिए यह दोनों लोहे के अयस्क हैं। तो यहाँ से आपका पहला सवाल क्लियर हो चुका है, यहाँ से आपका पहला सवाल क्लियर हो चुका है। दोबारा रिवाइज करेंगे, लोहे का अयस्क है तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है, पहला सवाल क्लियर हो चुका है। नंबर 2 बात, अब आता है हमारे पास तांबे का अयस्क है तो कॉपर पायराइट और मैलेकाइट, कॉपर पायराइट और मैलेकाइट। ठीक है, देखो यह सेशन आपको ओनली रिवीजन से ही याद हो सकता है। आप अगर रटने का भी प्रयास करेंगे ना तो यहाँ वह भी काम नहीं आने वाला है। तो आराम से इसको सुनिए, रियल थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है, तांबे का अयस्क कॉपर पायराइट और मैलेकाइट। तो कॉपर पायराइट तो अपन को याद हो जाएगा क्योंकि तांबा कॉपर। ठीक है, लेकिन अपन को यह याद रखना है मैलेकाइट। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तांबे का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। मैग्नेटाइट लोहे का, कॉपर पायराइट तांबे का। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब आता है हमारे पास कैल्शियम का अयस्क है। तो लिखिए, कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट और जिप्सम। कैल्शियम का अयस्क कौन कौन सा है? डोलोमाइट और जिप्सम। तो पहला पेज अपन दोबारा रिवाइज करेंगे। लोहे के अयस्क का नाम मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तांबे का अयस्क कॉपर पायराइट और मैलेकाइट, कॉपर पायराइट और मैलेकाइट। कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट और जिप्सम। तीनों बातें क्लियर हो चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो आपको याद होना चाहिए डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। मैलेकाइट किसका अयस्क है? यह तांबे का अयस्क है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है तो ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे पढ़िए, याद करने का प्रयास कीजिए, एक नहीं 2 बार पढ़िए। अब आता है नंबर 4 सवाल, डेलोमाइट और मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, डेलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। अब आता है पारा, सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? यह पारे का अयस्क है। तो देखो इसका फॉर्मूला एक बार पूछा गया था, HGS। यह क्या है? सिनेबार। किसका अयस्क है? यह पारे का अयस्क है। डायरेक्ट आपसे नाम पूछता है, एक बार उसने सवाल डाल दिया था जो आपको बता दिया गया है। नाम नाम ज़्यादा पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। डायरेक्ट पूछेगा सिनेबार क्या है, व्हाट इज सिनेबार, तो अपन बताएंगे सिनेबार पारे का अयस्क है। ठीक है, डेलोमाइट क्या है? डेलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। सिनेबार पारे का अयस्क है। अब आता है हमारे पास गैलेना। गैलेना क्या है? गैलेना लेड का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है। सिनेबार और गैलेना में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो अपन को कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। पारे का अयस्क कौन है? सिनेबार। पारे का अयस्क कौन है? सिनेबार। और सीसा अर्थात लेड का अयस्क कौन है? गैलेना। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिनेबार क्या है? तो अपन बताएंगे यह पारे का अयस्क है। सिनेबार क्या है? पारे का अयस्क है। गैलेना क्या है? लेड का अयस्क है। ठीक है, आइए नंबर 7 पे आते हैं हमारे पास मोनोजाइट। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। जैसा आपको सवाल बताया गया है वो तो आपको याद रखना ही है, जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसको सुनिए। मोनोजाइट किसका अयस्क है? यह थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। अब आता है हमारे पास चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर किसका अयस्क है? यह सोडियम का अयस्क है। चिली सॉल्ट पीटर। बोरैक्स साधारण नमक किसका अयस्क है? पोटेशियम का। ठीक है, बोरैक्स बहुत बार पूछा जाता है आपसे, बोरैक्स किसका अयस्क है? बोरैक्स पोटेशियम का अयस्क है। बोरैक्स किसका अयस्क है? पोटेशियम का। सोडियम का अयस्क चिली साल्ट पीटर। थोरियम का मोनोजाइट, थोरियम का मोनोजाइट। ठीक है, अब बात करेंगे अपन रूबी सिल्वर या हॉर्न सिल्वर। दोनों सभी जानते हैं, चांदी को अपन क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। आसान हो गया आपके लिए। सोने का, सोने का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्मिथ ऑराइट और कॉलवेराइट। बिस्मिथ ऑराइट और कॉलवेराइट। ठीक है, सोने का अयस्क है। तो कैसे याद रखेंगे? सोना पहनने के बाद आदमी को कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है?
राइट महसूस होता है, अर्थात गर्व करता है वो सोना पहनता है तो। राइट मतलब तो राइट से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। होता आखिर इसका उल्टा है, सोना पहनने के बाद आदमी थोड़ा घबराया हुआ रहता है कि इसको कोई ले ना जाए, इसको कोई हमारे से चैन खींचने ले जाए। तो लेकिन अपन को याद रखना है, तो अपन सोना पहनने के बाद आदमी कैसा महसूस करता है, राइट महसूस करता है या सही महसूस करता है। तो राइट से अपन ने क्या याद रखा, बिस्मित राइट और कॉलवे राइट। तो चांदी का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर दोनों आपको याद हो चुके हैं। सोने का एस्क है बिस्मित राइट और कॉलवे राइट, दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं ना आपके। आइए अब आता है हमारे पास कैलामाइन। कैलामाइन किसका अयस्क है, कैलामाइन किसका अयस्क है, जिंक का। कैलामाइन किसका अयस्क है, जिंक का। आपसे जिंकाइट नहीं पूछेगा, उसको पता है जिंकाइट, तो आपको नाम से देख के पता लग जाएगा। तो आपसे क्या पूछेगा, कैलामाइन क्या है। कैलामाइन किसका अयस्क है, तो आपको बताना है जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, दोबारा रिवाइज करेंगे इस पेज के। चांदी का अयस्क रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। चांदी का अयस्क रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। सोने का अयस्क बिस्मिथ ऑराइट और कॉलवेराइट, बिस्मिथ ऑराइट और कॉलवेराइट। जिंक का कैलामाइन और जिंकाइट, कैलामाइन और जिंकाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा कोरंडम और बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है कोरंडम और बॉक्साइट। यूरेनियम का अयस्क हो जाता है पिच ब्लेड। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। ठीक है, अब आता है हमारे पास मैग्नीज के अयस्क, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलोमिलिन, सिलोमिलिन और पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है पायरोल्यूसाइड। 4 बार बोलिए, पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड और पायरोल्यूसाइड। ठीक है, किसका अयस्क है, यह मैग्नीज का अयस्क है। किसका अयस्क है, यह मैग्नीज का अयस्क है। ध्यान रखना, किसका अयस्क है, मैग्नीज का। किसका अयस्क है, मैग्नीज का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सीजीएल ने इसी सवाल को रिपीट किया है, बहुत बार। ध्यान रखना, पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है, मैग्नीज का। नंबर 16, कोबाल्ट का अयस्क है स्मेलाइट। ठीक है, निकेल का मिलेराइट, निकेल का मिलेराइट। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, आज अपन ने यहाँ से 34 से ज़्यादा, 34 क्या क्या कि और को के नाम एक है, अपने 2 2 3 3 है। किसके अयस्क है, तो अपन को तीनों याद रखने पड़ते हैं। तीनों में से आपसे कोई सा भी पूछ सकता है। तो यह आज का हमारा सेशन था। दोबारा रिवाइज करते हैं, दोबारा रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन। निकेल का अयस्क है मिलेराइट, कोबाल्ट का स्मेल्टाइट। ठीक है, मैग्नीज का पायरोलूसाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सिलोमिलिन। ठीक है, यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और कोरंडम, और जिंक का अलग, जिंक का अयस्क है कालामाइन और जिंकाइट। ठीक है, सोने का अयस्क है बिस्मिथोराइट और कॉलवेराइट। चांदी का अयस्क है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। पोटेशियम का अयस्क है बोरेक्स और साधारण नमक। सोडियम का अयस्क है चिली साल्ट पीटर। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। सीसा का अयस्क है गैलेना। पारे का अयस्क है सिनेबार। मैग्नीशियम का अयस्क है डेलोमाइट और मैग्नीशियम। कैल्शियम का डोलोमाइट और जिप्सम। तांबे का अयस्क है कॉपर पायराइट, मेलेकाइट। और लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट।